शारीरिक शिक्षा के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे? हेल्थ एजुकेशन। क्या पढ़ेंगे? हेल्थ एजुकेशन। और हेल्थ एजुकेशन का मतलब होता है हमारी स्वास्थ्य शिक्षा। कौन सी शिक्षा? स्वास्थ्य शिक्षा। इस स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर आज हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हमारा क्या है? रोग। रोग यानी डिजीज। रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजीज। क्या पढ़ेंगे हम? रोग। रोग होता क्या है? क्या होता है? देखा ना, बीमारी। बहुत से लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। ढेरों बीमारियों से कौन कौन सी होगी? मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टिटनेस हो गया, चेचक हो गया, ऐसी ढेर सारी बीमारियां हैं ना। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से क्या है? दो भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? दो भाग में। हमारे जो डिजीज है वो कितने भाग में बटे हैं? दो भाग में बटे हैं। कितने भाग में बटे हैं? दो भाग में बटे हैं। ठीक है, कितने पार्ट में बांटा गया इनको? दो पार्ट में बांटा गया। ठीक है, पहला हमारा कम्युनिकेबल डिजीजेस। कौन से? कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, पहला हमारा क्या होगा? कम्युनिकेबल डिजीज। और दूसरा हमारा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सा? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो डिजीज को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में बांटा गया। यानी टाइप्स ऑफ डिजीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज के दो प्रकार होते हैं। पहला संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरा गैर संक्रामक रोग। कौन सा? कम्युनिकेबल डिजीज को हम क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग। कम्युनिकेबल डिजीजेस को क्या बोला जाता है? संक्रामक रोग। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को क्या बोला जाता है? गैर संक्रामक रोग। क्लियर हुआ ये चीज? है ना? यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस। The first one is communicable disease and the second one is non-communicable disease। यानी रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग। अब ये संक्रामक रोग कहते किसको हैं? क्या पूछा? संक्रामक रोग कहते किसको हैं? मतलब इसका मतलब होता है ऐसे रोग जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक रोग किन्हें कहते हैं? ऐसे रोग जो आसानी से किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। क्या बोला? ऐसे रोग जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए या ट्रांसफर हो जाए, एक से दूसरे को वो चीज लग जाए, वो बीमारी लग जाए, वो कौन से रोग कहलाते हैं? हमारे संक्रामक रोग। यानी ऐसे रोग जो आसानी से एक व्यक्ति से समझ आया? यानी संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो आसानी से किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, ट्रांसफर हो जाए, एक से दूसरे को वो बीमारी लग जाए, वह रोग कैसे कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। या इनको हम और क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, हिंदी में भी याद रखना, तो याद पढ़ने में दिक्कत होती है। इसको क्या पढ़ते हैं हम? कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसको क्या पढ़ोगे? नॉन को पढ़ लोगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संक्रामक रोग। अब गैर संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। गैर संक्रामक रोग का मतलब क्या होगा? संक्रामक रोग का जस्ट उल्टा। भाई संक्रामक रोग में क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से वो रोग क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। तो गैर संक्रामक में क्या होगा? यानी कि ये रोग
आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ये वह रोग होते हैं जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लग सकता है ना। जैसा मैंने अब इसको मान लो खुजली है, क्या है, खुजली है। अब मैं इसको छू लूँ, इसके कपड़े पहन लूँ तो मुझको खुजली होगी, हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। लेकिन इसको मलेरिया है, मैं इसके पास बैठूँ, मुझे मलेरिया हो जाएगा क्या? नो सर। चलो अभी आगे पढ़ेंगे, इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो गैर संक्रामक रोग का क्या होगा? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। लिख लेना इसको भी। ये क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलते हैं। ये क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलते हैं, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या गैर संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। जिस व्यक्ति को हुआ है सिर्फ उसी को हुआ रहेगा। समझ में आया? जैसे मैं गैर संक्रामक रोग बीमारी से अगर ग्रसित हूँ और मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे द्वारा तुमको वो बीमारी, अब मुझे डायबिटीज है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुमको भी डायबिटीज हो जाएगी क्या? मुझको ब्लड प्रेशर है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम भी बीपी के मरीज हो जाओगे। समझ में आया ना? लेकिन मुझे कोरोना है और मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तुमको कोरोना होगा? होगा। कोरोना कैसी बीमारी? एक संक्रामक रोग है। मेरे मुंह से, बोलने से, हवा से भी वो चीज निकल जा रही है। मुझको जुकाम है, फ्लू हो गया, अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, छींक दिया मैंने यहाँ पर, तुमको जुकाम होगा? होगा। वो कैसा रोग होगा? संक्रामक रोग, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है ना। समझ में आया? यानी ऐसे रोग जो एक इंसान से, एक व्यक्ति से या किसी जीव से इंसान में उनकी बॉडी के द्वारा या उनके टच के द्वारा या उनकी खांसने छींकने के द्वारा, उनको छूने के द्वारा अगर फैल जाते हैं तो कैसे रोग कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। और ऐसे रोग जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? गैर संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्लियर हुआ इतना चीज? नोट डाउन हो गया? नोट कर लो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। क्लियर हुआ? संक्रामक और गैर संक्रामक रोग क्या होते हैं, है ना। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले वे संक्रामक रोग। ऐसे रोग जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर नहीं हो सकते वो कौन से हो गए? गैर संक्रामक रोग। अब हम पहला वाला पढ़ेंगे, संक्रामक रोग क्या। ये तो पता चल गया ना कि क्या होते हैं। ये रोग क्या होते हैं? जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं या ट्रांसफर हो सकते हैं। ये 5 प्रकार से फैलते हैं। कितने प्रकार से? ये कितने प्रकार से हमारे शरीर में आ सकते हैं? एक इंसान से दूसरे इंसान में कितने प्रकार से फैल सकते हैं? ये 5 प्रकार से। ये कितने प्रकार से फैलते हैं? 5 प्रकार से ये रोग फैलते हैं। ध्यान रखना, अगर ये समझ गए तो बीमारियों से बचे रहोगे। कितने प्रकार से रोग फैलते हैं? 5 प्रकार से फैलते हैं। नंबर 1, पहला, caused by प्रोटोजोआ। पहला क्या है? प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, caused by प्रोटोजोआ। दूसरा, caused by बैक्टीरिया। और किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तीसरा, caused by वायरस। और तीसरा क्या कर रहा है? वायरस के कारण फैलता है। चौथा, 4 ही अभी तुम लोग देखो, ठीक है। caused by फंगी। क्या? फंगी। और 5वां है caused by हेलमिन्थ्स। हेलमिन्थ्स। हिंदी में भी लिख लो, इधर साइड पे कर ले, मैं इधर ही लिख देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। क्या? प्रोटोजोआ, ये ना प्रोटोजोआ। फिर ये क्या है? बैक्टीरिया। क्या है?
ये क्या है? वायरस। ये क्या है? फंगस। फंगस या फंगी। और ये क्या है? हेलमिन्थ्स। क्या? हेलमिन्थ्स। अब देखो, तो संक्रामक रोग हमारे शरीर में कितने कारणों से फैल सकता है? 5 कारणों में, जिसमें पहला कारण क्या है? प्रोटोजोआ, दूसरा, तीसरा, चौथा फंगस और पांचवा हेलमिन्थ्स। इन 5 कारणों से हम संक्रामक रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो अगर अब ये 5 कारण अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम अपने आप को बीमारी से बचा सकते हो कि नहीं? है ना? तो ये तुमको पता होने चाहिए कि 5 कारण क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। पहले इनको नोट डाउन कर लो। हो गया है इतना? तो कितने प्रकार से हमारे शरीर में कम्युनिकेबल डिजीजेस ट्रांसफर हो सकते हैं? 5 प्रकार से। पहला प्रोटोजोआ, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा वायरस, चौथा फंगी और पांचवा हेलमिन्थ्स। अब इन 5 में से पहला हमारा आता है क्या? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के कारण से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण? बहुत फेमस है तुम्हारे गांव में। डेंगू नहीं होता बेटा, उसी से रिलेटेड है। डेंगू के अलावा और कौन सा रोग होता है मच्छर के काटने से? ठीक है, तो प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मलेरिया किसके कारण होता है, एक तो तुमको पता है कि मच्छर के काटने से, ठीक है, लेकिन इसका मेन कारण होता है ये कैसा डिजीज है? मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाला डिजीज या रोग है। तो इसमें क्या जाएगा हमारा? मलेरिया आ जाएगा। क्या जाएगा? प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया रोग होता है। कौन सा? मलेरिया रोग फैलता है। ये प्रोटोजोआंस होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मलेरिया पे आ जाते हैं। ठीक है, अब किस पे आ जाते हैं हम? मलेरिया पे। तो मलेरिया है क्या, कहाँ से आया? ठीक है, 1980 में। कब? 1980 में। मलेरिया की खोज कब की गई थी? 1980 में। इस मलेरिया की जो खोज है वो कब की गई? कब की गई खोज? 1980 में। किसने की? किसने की भैया? किसने की? लैब्रिन ने की। किसने की? लैब्रिन। किसने? लैब्रिन। किसने की? लैब्रिन। ठीक है, और प्रोटोजोआ का मतलब होता है, प्रोटोजोआ में क्या होता है? पैरासाइट से फैलता है। ठीक है, मतलब 1980 में जब मलेरिया की खोज की गई थी ना लैब्रिन में, तो क्या बोला गया कि पैरासाइट से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? पैरासाइट से। लेकिन 1997 में, कब? 1997 में ये खोज निकाला गया कि मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। किससे? मादा एनोफिलिस। मादा एनोफिलिस मच्छर। ध्यान रखना। ठीक है, 1980 में ये खोजा गया कि मलेरिया किससे, किसके थ्रू फैलता है? पैरासाइट के थ्रू। किसके थ्रू? पैरासाइट के थ्रू फैलता है। 1980 में जब लैब्रिन में खोजा गया तो क्या कहा गया कि ये किससे फैलता है भैया? पैरासाइट। लेकिन इसमें और रिसर्च हुई और वैज्ञानिक लोग लगे, तब हमें पता चला कब? 1997 में कि मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। तो क्या हुआ? मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? प्रोटोजोआ में किसके कारण? मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। क्लियर हुआ? पक्का? कितनी चीजें क्लियर हो गई? ठीक।
नोट डाउन करो इसको। क्लियर हुआ? तो मलेरिया किसके कारण फैलता है? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ में हमें क्या पता चला कि 1997 में हमें पता चल गया कि कौन से मच्छर के काटने से? एनाफिलिस। लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मच्छर के काटने से और भी बीमारियां होती हैं। एक तो हो गया मलेरिया, एक और नाम सुना है क्या? डेंगू सुना है, और क्या सुना है? चिकनगुनिया सुना है ना? चिकनगुनिया क्या है? ये क्या है? डेंगू। चिकनगुनिया को क्या बोलते हैं? येलो फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, येलो फीवर तो अलग होता है, ये चिकनगुनिया ही नाम है, ठीक है। एक और होता है येलो फीवर भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पीत ज्वर, येलो फीवर या पीत ज्वर या पीला बुखार भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनको समझो ध्यान से, ये भी तो मच्छर के काटने से फैलते हैं लेकिन इनमें अलग है। क्या अलग है? और एक और पहला वाला कौन सा था? कौन सा था? मलेरिया। ये सारे किसके काटने से फैलते हैं? मच्छर। लेकिन इनमें अलग है। मलेरिया किसके काटने से फैलता है? प्रोटोजोआ के कारण काटने से। सॉरी, मच्छर में क्या पाया जाता है? प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से फैलता है, ठीक। डेंगू क्या है? ये क्या प्रोटोजोआ ये प्रोटोजोआ के कारण होता है? क्या बैक्टीरिया के कारण होता है? नहीं, ये वायरस होता है। क्या होता है? वायरस के द्वारा फैलता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या होता है? ये वायरस के थ्रू होता है। किसके थ्रू? वायरस थ्रू। चिकनगुनिया, अब चिकनगुनिया क्या होता है बताओ? ये भी वायरस से फैलता है। ये भी किससे फैलता है? वायरस से ही फैलता है, ठीक है। चिकनगुनिया भी वायरल है। अब उसमें था मादा एनाफिलिस। डेंगू में कौन सा मच्छर आ जाएगा? एडीज इजिप्टी। अभी पढ़ेंगे आगे, अभी तो बस समझाने के था कि मलेरिया और डेंगू को मिक्स नहीं कर देना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ से हो गया, डेंगू वायरस से हो गया। कौन से मच्छर से? एडीज इजिप्टी। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण कौन से मच्छर से? मादा एनाफिलिस। डेंगू वायरस के कारण कौन से मच्छर से? एडीज इजिप्टी। चिकनगुनिया वायरस के कारण कौन से मच्छर से? टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं उसको, टाइगर मॉस्किटो। कौन सा? टाइगर मॉस्किटो। एडीज इजिप्टी को ही हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। एडीज इजिप्टी का दूसरा नाम क्या है? टाइगर। कैसे? तुमने देखा टाइगर के धारियां होती है ना, येलो और ब्लैक। और डेंगू का जो मच्छर होता है ना, उसके भी तुमको धारियां दिखेंगी पैर में, ब्लैक व्हाइट ऐसे करके। इसीलिए इसको कैसा मच्छर बोलते हैं? टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। एडीज इजिप्टी यानी डेंगू को तुम ये भी बोल सकते हो कि टाइगर मॉस्किटो के काटने से फैलता है या एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। और ये भी चिकनगुनिया और येलो फीवर भी कौन से मच्छर के काटने से फैलते हैं? एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से ही फैलते हैं, या क्या बोल सकते हैं? टाइगर मॉस्किटो भी इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर हो गया ना इनके बीच में डिफरेंस? अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मलेरिया अलग है और ये तीनों एक वैरायटी में आ जाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर एक ही मच्छर के काटने से होते हैं। वो कौन सा है? एडीज इजिप्टी। और एडीज इजिप्टी मच्छर का दूसरा नाम क्या है? टाइगर मॉस्किटो। और मलेरिया किसके कारण फैलता है? प्रोटोजोआ के कारण। कौन से मच्छर के काटने से? मादा एनाफिलिस के काटने से। ये कौन से मच्छर के काटने से? और इसके कारण फैलता है प्रोटोजोआ या वायरस? वायरस। क्लियर हो गया ना? डेंगू एक वायरल डिजीज है, वायरस से फैलता है। और मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। क्लियर हो गया डिफरेंस बीच में? अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डेंगू, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर ये एक कैटेगरी में आते हैं और मलेरिया अलग कैटेगरी में आता है। अभी देखा होगा तुम लोगों ने, घर में किसी एक को डेंगू हो गया तो सबको निपटा देता है ना? तो कि वो किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण फैलता है। फिर दूसरा हमारा आता है क्या? बैक्टीरिया कॉज्ड बाई, बातें नहीं, कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। अभी हमने देखा कि प्रोटोजोआ के कारण जो रोग थे वो था। अब क्या? अब किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण जो रोग फैलते हैं वह कौन कौन से रोग होते हैं? 11 प्रकार के रोग होते हैं। कितने? 11 डिजीज हैं जो किसके कारण फैलते हैं?
बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण फैलते हैं? बैक्टीरिया के कारण 11 डिजीज हैं जो हमारे फैलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से, चलो भाई देखते हैं। नंबर 1 टाइफाइड। क्या? टाइफाइड सुना है? टाइफाइड को क्या बोलते हैं? आंत्र ज्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंत्र ज्वर। आंत का बुखार भी बोलते हैं। आंत्र मतलब आंत, ज्वर मतलब बुखार। टाइफाइड में क्या होता है? हमारी जो भी हम खाते हैं सब पचता नहीं है ना, आंत से रिलेटेड बीमारी होती है, हमारी इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता। भी आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज किस किस चीज को नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाती है। दूसरा हमारा निमोनिया। क्या? निमोनिया में पी साइलेंट होता है, ध्यान रखना। न्यूमोनिया पी साइलेंट होता है, पी लगे ना, पी साइलेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे? न्यूमोनिया। छोटे बच्चों को हो जाता है ना। फिर तीसरा कौन सा है? कॉलरा। कौन सा? कॉलरा। कॉलरा को क्या बोलते हैं? हैजा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हैजा। गंदे पानी पीने से होता है ना कॉलरा, हैजा। किसकी वजह से होता है? गंदा पानी की वजह से। फिर है ट्यूबरक्लोसिस। क्या? टीबी। सिंपल सा याद रखो। क्या? टीबी। इसी को हम बोलते हैं क्या? ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस। हिंदी में बोलते हैं तपेदिक। क्या बोलते हैं? तपेदिक भी बोलते हैं या क्षय रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षय रोग भी बोलते हैं। इसके नाम है अलग अलग, 4 नाम हो गए। टीबी। टीवी मत बोल देना, टीवी होता है टेलीविजन। टीबी मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस या एक रोग है, एक डिजीज है। इसको हिंदी में तपेदिक या क्षय रोग भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? 5वां तुम्हारा कौन सा है? 5वां आ गया तुम्हारा टिटनस। क्या आ गया? टिटनस। और टिटनस को हम और भी नाम से बोलते हैं। क्या? धनुस्तंभ। क्या बोलते हैं? धनुस्तंभ। और क्या बोलते हैं? लॉक जॉ भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लॉक जॉ। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 और 1 5 हो गए। और भी हैं, और कौन कौन से हैं ये अलग रखना, ठीक है। 6वां कौन सा है? और कौन कौन से? ये तो 5 इंपॉर्टेंट होंगे। फिर प्लेग है। क्या? कौन सा? प्लेग। और कौन सा है? प्लेग हो गया। प्लेग के बाद काली खांसी, पर्ट्यूसिस। क्या? पर्ट्यूसिस। फिर और कौन से हैं? लेप्रोसी है। लेप्रोसी। प्लेग को प्लेग ही बोलते हैं, ठीक है। पर्ट्यूसिस को बोलते हैं काली खांसी, बातें नहीं। और लेप्रोसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग। कौन सा? कुष्ठ रोग। और क्या बचा? अभी इतने जानो, ठीक है। अभी इतने तुम समझो, आज समझो, आगे भी और पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा। टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, कॉलरा हो गया, टीबी हो गया, टिटनेस हो गया, प्लेग हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया। यानी आंत का बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, तपेदिक हो गया, लॉकजॉ हो गया, और प्लेग हो गया, काली खांसी और कुष्ठ रोग। ये सारे जितने भी डिजीज हैं ये किसके द्वारा फैलते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। ध्यान रखना, किसके द्वारा फैलते हैं? जितने भी रोग आपको बोर्ड में दिख रहे हैं, ये 8-9 जितने भी डिजीज हैं, ये सब किसके कारण फैलते हैं? बैक्टीरिया के कारण फैलते हैं। अब इसके बाद एक एक पे चलेंगे। टाइफाइड कैसे फैलता है, निमोनिया कैसे होता है, हैजा कैसे फैलता है, इन सारी चीज पे भी डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो,
तो बैक्टीरिया से रिलेटेड पता चल गया, जो 7, 8, 9 जो रोग होते हैं, है ना, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, काली खांसी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, ये सारे रोग जो होते हैं किसके कारण फैलते हैं? बैक्टीरिया से। पहले पे आते हैं, पहला रोग कौन सा है हमारा? टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? एक रोग है। टाइफाइड क्या है? रोग है। कैसा रोग है? बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा डिजीज है? मतलब टाइफाइड एक कैसा रोग है? कैसा रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। अब ये बैक्टीरिया कैसे आते हैं, क्या है वो, क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? साल्मोनेला टाइफी। कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? साल्मोनेला। साल्मोनेला कौन से? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। हाँ, इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? साल्मोनेला टाइफी। साथ में नोट भी करते हैं। तो हमारा जो टाइफाइड है वो कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? साल्मोनेला। साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी। और ये हमारे शरीर के किस अंग पे इफेक्ट करता है? पेट में। किस पे इफेक्ट करता है ये? टाइफाइड जब होता है हमारे आंत को इफेक्ट करता है। किसको? आंतों को हमारे नुकसान पहुंचाता है। ध्यान रखना, ठीक है। टाइफाइड हमारे किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना ही ध्यान रखना है इसमें बस। और टाइफाइड, अब आंतों को कौन सी चीज नुकसान करेगी? आपने कुछ गलत खा लिया, बासी भोजन खा लिया, क्या होगा? आपको टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कौन सा टेस्ट कराया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए? पता है कभी हुआ टाइफाइड? विडाल टेस्ट बोलते हैं उसको। कौन सा? विडाल। अगर आपको टाइफाइड हो जाए और आपको जाना पड़े चेकअप कराने के लिए तो कौन सा टेस्ट कराओगे खून निकलवा के? विडाल टेस्ट। ठीक है, कौन सा? विडाल टेस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, और विडाल टेस्ट क्या पता करने के लिए होता है? टाइफाइड को पता करने के लिए होता है कि आपको टाइफाइड है कि नहीं है। अगर विडाल टेस्ट के अंदर क्या पता चल जाएगा? अगर ये वाला बैक्टीरिया पाया गया आपके खून के अंदर तो इसका मतलब आपको क्या हो गया? टाइफाइड हो गया। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। इसके बाद आते हैं निमोनिया। दूसरा कौन सा है? निमोनिया। निमोनिया या न्यूमोनिया, ठीक है, यही था ना दूसरा। ये भी किसके कारण फैलता है? ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया भी किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। न्यूमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस याद रखो, ठीक है। क्या? स्ट्रेप्टोकोकस। कौन से बैक्टीरिया से? स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस 3 पार्ट में याद करोगे। स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा बैक्टीरिया से फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से फैलता है। और ये हमारे किस हिस्से को इफेक्ट करता है? शरीर के किस हिस्से को इफेक्ट करता है? हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। किसको? किसको नुकसान पहुंचाता है? देखो निमोनिया क्या होता है? खांसी, जुकाम, छींक। बच्चे को एक होता है ना, उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। छोटे बच्चे को जब निमोनिया होता देखा क्या होता है? उसकी सांसें एकदम जैसे लगता है एकदम खत्म हो गया, सांस ही नहीं ले रहा होता। उसका पूरा लंग्स क्या होता है? पूरा जकड़ लेता है लंग्स को।
ये बैक्टीरिया क्या करता है, स्ट्रेप्टोकोकस पूरे लंग्स के ऊपर फैलकर पूरा एकदम जकड़ लेता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ। इसीलिए हमारे किसको इफेक्ट करता है, किसको नुकसान पहुंचाता है, हमारे शरीर के किस अंग को, हमारे फेफड़ों को या हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। निमोनिया बहुत खतरनाक बीमारी है। बचपन में कितने ही बच्चे मर जाते हैं इस बीमारी की वजह से, सही इलाज न मिलने की वजह से। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि बहुत खतरनाक बीमारी होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये नोट कर लिया इनको दोनों को, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा कॉलरा। नेक्स्ट क्या, तीसरा डिजीज कौन सा है, कॉलरा। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं कॉलरा को, क्या बोलते हैं हिंदी में कॉलरा को? तीसरा कौन सा रोग है, कॉलरा। कॉलरा को क्या बोलते हैं, हैजा। ये भी किससे फैलता है, ये रोग भी किसके कारण फैलता है, बैक्टीरिया की वजह से। अभी जितने भी रोग बता रहा हूँ ना, ये किसके कारण फैल रहे हैं, बैक्टीरिया की वजह से। बैक में जाए तो मलेरिया किसके कारण फैला था, प्रोटोजोआ के कारण। डेंगू किसके कारण फैला था, वायरस के कारण। चिकनगुनिया वायरस, येलो फीवर वायरस। उसके बाद के जितने भी रोग बताए मैंने, टाइफाइड किसके कारण, बैक्टीरिया। निमोनिया किसके कारण, बैक्टीरिया। और कॉलरा भी किसके कारण, बैक्टीरिया। टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। और हमारा कॉलरा विब्रियो कॉलराई, विब्रियो कॉलराई, विब्रियो। ये कौन सा बैक्टीरिया से फैलता है, विब्रियो कॉलराई, विब्रियो कॉलराई। ठीक है, ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, विब्रियो कॉलराई। इसकी बैक्टीरिया की वजह से, तो कॉलेरा जो है विब्रियो कॉलराई नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया कहाँ पनपता है, ये बैक्टीरिया कहाँ पनपता है, पानी में। कौन से पानी में है, साफ पानी में, गंदे पानी में। ये बैक्टीरिया हमेशा कौन से पानी में पनपते हैं, गंदे पानी में पनपते हैं। ये बैक्टीरिया जो है कौन से पानी में पनपते हैं, गंदे पानी में होते हैं। इसीलिए अगर हम गलती से या जानबूझ करके दूषित पानी पी ले, गंदा पानी पी ले, तो हम किस चीज का शिकार हो जाएंगे, कौन से रोग का, कॉलरा रोग का शिकार हो जाएंगे ना। उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगती है ना। तो समझ में आ गया, कॉलरा जो बीमारी है वो कौन से बैक्टीरिया से फैलती है, विब्रियो कॉलराई, जो कि कहाँ पनपते हैं, यानी कि कॉलरा या हैजा कैसे होता है हमारे शरीर में, गंदा पानी पीने की वजह से हमको कॉलरा या हैजा हो सकता है। क्लियर हो गया इतनी चीज? ठीक है, नोट डाउन हुआ? आगे बढ़े। चौथा आता है ट्यूबरक्यूलोसिस। चौथी ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया से फैलती है, जिसका नाम क्या है, टीबी। चौथी कौन सी बीमारी, टीबी। टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस क्या, ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, टीबी को क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस। और क्या बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, क्षय रोग। ये इसके इतने नाम है। और ये कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि किसके द्वारा फैलती है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम। क्या बोलते हैं इसको, माइको या माइक्रो भी बोल सकते हैं। क्या है, माइक्रो बैक्टीरियम। माइक्रो बैक्टीरियम कौन से
बैक्टीरिया से फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। पूरा नाम क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस। इस बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है? माइको होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये बैक्टीरिया का क्या है? नाम है। ठीक है। ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी कौन से बैक्टीरिया से फैलती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से फैलती है। और हमारे शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचाती है? टीबी होती तो खांसी को आती है ना, मेनली खांसी आ रही तो हमारा कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है ज्यादा? हमारे फेफड़े। ज्यादा से ज्यादा ये किस चीज को नुकसान पहुंचाती है? हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाती है। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये हमारे लंग्स के जितने भी ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं, डैमेज कर डालते हैं उनको। क्या करते हैं? उनको खाना शुरू कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। किसको? ऊतकों को हमारे। समझ में आया? धीरे धीरे शरीर गलने लग जाता है एकदम। ठीक है। जब किसी को टीबी हो एकदम पतला, एकदम मरीज, उसका सीना उना एकदम चपट जाता है, एकदम गाल वाल क्या हो जाए, एकदम घुस जाते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर में हो जाते हैं और क्या करते हैं? हमारे धीरे धीरे हमारे टिश्यूज को, समझ में आया? नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। कैसे डैमेज करते हैं? एक अलग, ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? टॉक्सिन मतलब जहर भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। रिलीज कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर के ऊतक जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं? नष्ट होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। इसलिए ट्यूबरक्यूलोसिस क्या बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। अच्छा, अब देखो इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है ना? लेकिन ये वायरस के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा है? बैक्टीरिया के द्वारा। अब अगर कोई बोलता है कि कोई वायरस का मतलब हो गया कि अगर मैं खांस दूं, छींक दूं, तो वो वायरस मेरे अंदर चला जाए, है ना? तो मुझको क्या हो जाएगी? वो बीमारी जैसे कोरोना हो गया। लेकिन इसको लेकर के लोग भ्रम में रहते हैं कि टीबी खांसने छींकने से नहीं फैलती है, क्योंकि ये माइकोबैक्टीरियम है, ये इतने छोटे होते हैं कि हवा में कुछ देर तक ट्रैवल कर सकते हैं। अब मुझे टीबी, मैंने खांस दिया, जब मैं खांसूंगा तो मुंह से बैक्टीरिया निकलेगा और वो थोड़ी देर हवा में रहेगा कि नहीं? अब मेरे पास में ही तुमने मुंह खोलकर जमाई ले लिया, चली गया अंदर, सांस के द्वारा तुम्हारे अंदर वो जा सकता है, जिसकी वजह से मुझे टीबी हुई तो तुमको भी हो सकती है। इसलिए सावधानी बरतना चाहिए। समझ में आया? ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है टीबी, ध्यान रखना। ठीक है। तो कौन से बैक्टीरिया के कारण फैलती है? माइकोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे। क्या? वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं भाई हम लोग? 24 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। ध्यान रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे, विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और किन किन पार्ट को ये हमारे नुकसान करता है? देखो, ये तो हमारे लंग्स को नुकसान करता है, साथ में लिम्फ्स को भी नुकसान पहुंचाता है। लिम्फ होता है ना यहाँ पर, लिम्फेटिक सिस्टम। जब भी आप जीभ मुंह खोलो तो कितना बड़ा टुनटुना लटकता रहता है अंदर, देखा है ना? छोटा सा गोल सा लिम्फ, वहां से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ होता है, जहाँ पर हमको खराश वगैरह हो जाती है यहाँ पे। तो एक तो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है टीबी के बैक्टीरिया, हमारे लिम्फ सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, गला डालता है हड्डियों को। जो टॉक्सिन छोड़ते हैं ना, ऊतकों को तो नष्ट करते हैं, हड्डियों को भी गलाना शुरू करते हैं। साथ में हमारे जोड़ों को भी क्या कर देता है? जाम कर देता है। उठना बैठना लेटना सब दुश्वार हो जाता है। इतनी खतरनाक बीमारी है ये। समझ में आया? तो वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। देखो, टीबी बहुत सी जगहों की होती है। मेनली हम क्या जानते हैं? फेफड़ों की टीबी होती है ना? टीबी कहाँ होती है? फेफड़ों की। यही जानते हैं मैक्सिमम 90% लोग क्या जानते हैं कि टीबी सिर्फ हमारे लंग्स में होती है। नहीं,
हमारी हड्डियों की भी टीबी होती है, स्केलेटल टीबी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बोन टीबी या स्केलेटल टीबी बोलते हैं, ठीक है। और कहाँ होती है, लिम्फ में भी टीबी होती है, यहाँ पे भी टीबी हो सकती है। लगभग शरीर के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग प्रकार से टीबी पाई जाती है। तो सिर्फ एक्सरे करवा दिया और यहाँ कुछ नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टीबी ना हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लियर हुआ। जो हमारे लंग्स में होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी टीबी या फुफ्फुसीय टीबी। क्या, दो प्रकार की टीबी होती है, फुफ्फुसीय टीबी, फुफ्फुसीय नहीं फुफ्फुसीय, या पल्मोनरी टीबी जिसमें लंग्स में होती है। दूसरी कहाँ पे होती है, दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। कौन सी, जिसमें हमारा स्केलेटल सिस्टम आ गया, हड्डियों की टीबी हो गई और लिम्फ की टीबी होगी, प्लूरल की टीबी हो गई, ठीक है, ऐसे अलग अलग होती, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हो गई, नोट डाउन हो गई। आगे बढ़े, आगे आ जाता है फिटनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में तुम लोगों ने गलत सलत सुन रखा है। टिटेनस ये भी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है, अच्छा इसके बारे में तो सुना होगा ना तुम लोगों ने, किसकी वजह से हो जाती है, सुमित बता, टिटनेस कैसे फैलता है, लोहे के कट जाने से। है गलत, बिल्कुल गलत। तुम लोगों ने क्या सुना, जंग लगा हुआ, मूर्छा लगा हुआ चाकू या लोहा या कुछ भी लग जाए तो हमको क्या हो जाएगा, टिटनेस। बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है, तो सही क्या है, नहीं फैलता जंग लगे हथियार से। देखो इसके पीछे कहानी है, कहानी क्या है, सुनो पहले ध्यान से। टीबी, ये जो टिटनेस था ना, ये एक बीच महामारी की तरह फैला था। एक समय था जब राजा महाराजा हुआ करते थे, मेरे को सन नहीं याद है, बट उस टाइम पे जब युद्ध हो रहा था, युद्ध के बाद जो सैनिक जहाँ रुकते थे, ठीक है, वहाँ पर लगातार लोग मरना शुरू हो गए। जहाँ रुकते थे सैनिक, वो ऑटोमेटिक क्या हो गए, उनको ये टिटनेस हो गया और लगातार क्या हो गए, एक महामारी की तरह मरते ही गए, सैनिक मरते चले जा रहे थे। और सैनिकों के पास क्या होते हैं, हथियार होते हैं। तो लोगों ने क्या सोचा, हथियार किसके बनते हैं, लोहे के और धातुओं से बनते हैं। तो लोगों ने क्या भ्रांति बना दी कि लोहे के लगने की वजह से क्या हो जाती है, टिटनेस हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। सैनिक जहाँ रहते थे वहाँ पर अस्तबल था। अस्तबल किसको बोलते हैं, जहाँ घोड़े रहते हैं, जहाँ क्या रहते हैं, घोड़े रहते हैं, ठीक है, जहाँ क्या रहते हैं। और टिटनेस जिस बैक्टीरिया से फैलता है वो बैक्टीरिया पाया जाता है घोड़े के लीवर के अंदर। कहाँ, घोड़े के लीवर। यानी कौन सा बैक्टीरिया बताता हूँ, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। कौन से बैक्टीरिया से, अभी कहानी आगे पढ़ाएंगे, कौन से बैक्टीरिया से, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि किसके अंदर पाया जाता है, घोड़े के लीवर के अंदर पाया जाता है, जिगर के अंदर जिसको बोलते हैं। अब घोड़े के लीवर के अंदर था, चलो ठीक है, इंसान के अंदर कैसे लग गया। पुराने टाइम पे क्या था, राजा महाराजा के जितने भी सैनिक थे सब मरना शुरू हो गए थे इस बीमारी की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से। ये बैक्टीरिया उन सैनिकों तक कैसे पहुंचा, तो घोड़े पे बैठने से वो तुम्हारे अंदर घुस जाएगा बैक्टीरिया, नहीं। ये क्या होता था, घोड़े जब पॉटी करते थे ना, लीद बोलते जिसको, तो घोड़े की लीद के साथ ये बैक्टीरिया कहाँ जाते थे, बाहर। समझ में आया। और ये बैक्टीरिया कई सालों तक जिंदा रह सकता है सतह पर, 100-200 साल तक ये बैक्टीरिया सतह पर जिंदा रह सकता है। 50 साल तो मिनिमम मान के चलो कि ये बैक्टीरिया जमीन की सतह पर उस लीद के साथ क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। अब सैनिक युद्ध लड़के वापस आए, ठीक, उनको चोटें भी लगी हुई हैं भाई, घाव हैं, कटे फटे हैं, वहीं अस्तबल के बाहर सो रहे हैं।
बैक्टीरिया उनके कटे हुए घाव के थ्रू कहाँ पहुंच गया? शरीर के अंदर पहुंच गया। उनको कौन सा रोग हो गया? टिटनेस हो गया। लोगों ने क्या भ्रांति फैलाई? तलवार की लगने की वजह से, तलवार के कटने से कौन सा रोग फैल गया? महामारी फैल गई, टिटनेस फैल गई। अब ये भ्रम आज तक चला आ रहा है। देखो तुम लोग को ये लगा था ना, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों लोहे से सावधानी बरतनी है? या रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो क्यों टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया जाता है? भले उसमें कोई लोहा ना रहा हो, कांच ना रहा हो, क्योंकि आपके कट लग जाता है। और ये बैक्टीरिया कितने साल तक जिंदा रहता है? 100 साल से भी ऊपर। क्या 100 साल में इस रोड से कोई घोड़ा नहीं गुजरा होगा? हाँ, क्या उसने पॉटी नहीं की होगी? अब बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया तुम्हारा रह गया ना। अब मान लो वही तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुमको छिल गया, कट गया, वो बैक्टीरिया घुस गया, तुमको क्या हो जाएगा? इसीलिए सावधानी के लिए आपको लोहा, चाकू या कुछ ऐसी चीजें आपको लगती हैं तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवाइए। लेकिन घर में है, अब सोचो घर में लग गया सांप चाकू से, घर से बाहर नहीं जाते हो, जूता चप्पल पहन के रोड पे नहीं जाते हो, तुम्हारे चप्पल पे वो लीद लग गई, चली आई घर के अंदर, अब तुमको चोट लग गई, किसी तरीके से वो बैक्टीरिया सर्वाइव करके तुम्हारे कांटेक्ट में आ गया। इसीलिए कभी भी आपको चोट लगे, कट लगे, चाहे घर, ये नहीं कि रोड पे चोट लगे तभी बचना है, घर पे भी इसीलिए क्योंकि वो बैक्टीरिया आप ही के थ्रू घर में भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपके घर में घोड़ा, आप तो रोड पे जा रहे हो ना, आपकी चप्पल में, आपके जूते में, आपके बाइक के टायर में, आपकी गाड़ी के टायर में भी तो चीजें लग के आ सकती है। ठीक है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से कौन सी घातक बीमारी होती है? टिटनेस होता है। इसको हम धनुस्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनुस्तंभ। जबकि बहुत खतरनाक बीमारी है, इतनी आसान नहीं है, इसमें शरीर अकड़ जाता है पूरा। धनुष कैसा होता है? ऐसा होता है ना धनुष, ये ना पूरी बॉडी ऐसे अकड़ जाती है जिसको टिटेनी होती है। वो कभी भी टीवी के, सॉरी, टिटनेस के मरीज को देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा तुमको बेड पे लेटा मिलेगा, हाथ पैर सब अकड़ लेगा, पूरी शरीर को अकड़ लेता है। ये बैक्टीरिया इतने खतरनाक होता है, आपकी पूरी बॉडी को क्या कर देते हैं? अकड़ देते, जकड़ देते। इसीलिए धनुष की तरह वो अपनी आकृति पूरी बना लेगा, उसको बांध के रखना पड़ता है सीधा करने के लिए। समझ में आया? इसलिए इसको धनुस्तंभ भी बोलते हैं। इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं। लॉक जॉ मतलब क्या होता है? हमारा जबड़ा, आपका जबड़ा पूरा लॉक कर देगा, अचानक ऐंठने लग जाएगा जबड़ा। समझ में आया? इसीलिए बड़ी खतरनाक बीमारी होती है तो टिटनेस। इसीलिए इनके नाम लॉक जॉ पड़ा, क्योंकि हमारे जबड़े को क्या कर देता है? लॉक कर देते हैं। हमारी शरीर को क्या करते हैं? अकड़ देते हैं, धनुष की तरह बना देते हैं। कौन से बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? घोड़े के लीवर के अंदर पाए जाते हैं, जिगर के अंदर। उनकी लीद के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जो हम तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जब तक ये हमारे घाव में नहीं लगेगा, नहीं अंदर जा सकता। कटे फटे स्थान से ही अंदर जा सकता है हमारे शरीर में। इसीलिए कभी भी आपको चोट लगे, घाव लगे तो हमेशा ध्यान रखना है टिट बैग या टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, चाहे घर में चोट लगे चाहे बाहर चोट लगे। समझ में आ गया? मतलब ये तो भ्रम है, ये तो गलत मिथ्य है कि तलवार या लोहे या इन सब के काटने की वजह से आपको टिटनेस होता है, ये मिथ्य है। लेकिन ये एक जरिया बन सकता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम, ये 100 साल से भी ऊपर तक एक जगह पर टिककर जिंदा रह सकता है। तो जरूरी है कि, जरूरी नहीं कि वो केवल रोड पे ही हमको मिले, घर पे भी मिल सकता है। भाई हम बाहर गए, हमारी गाड़ी बाहर गई, चला आया, अब तुम गाड़ी साफ कर रहे हो, गाड़ी साफ करते करते तुमको कहीं कट लगा था, गलती से छू गया टायर, उसी कट से वो बैक्टीरिया अंदर चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि आपको कांच लगे, कट लगे, कोई भी मतलब कट फट जाए किसी धारदार चीज से, या आप रोड पे गिर जाओ तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तुम्हारे इधर बहुत घोड़े हैं, गिरना तो लगवा लेना, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? और ये बैक्टीरिया इंसानों में खून के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से? अरे पता ना, कटेगा फटेगा तभी तो खून के संपर्क में जैसे ही आएगा बैक्टीरिया, इस शरीर के अंदर फैल करके अपना काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, टिटनेस का दूसरा नाम क्या है? लॉक जॉ। क्या नाम है? टिटनेस बीमारी को किस नाम से जानते हैं? लॉक जॉ नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लॉक जॉ। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, इसके आगे भी बीमारियां ना, प्लेग है,
ढेर सारे है ना बैक्टीरिया होने वाले, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इनको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है, क्लियर करके नोट्स बना लेना, पढ़ लेना, क्योंकि सैटरडे को इसी से तुम्हारा MCQ होगा, ठीक है, इसी से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक।